थ्योरम, इस एक्सरसाइज में थ्योरम कहता है लेट x be a rational number whose decimal extensions terminates, then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 power n and 5 n power n where n m are non-negative integers। मीन्स किसी एक अगर एक कोई रेशनल नंबर है तो उसको डेसिमल एक्सटेंशन के फॉर्म में लिखें और वो टर्मिनेट करता है। इसका मतलब यह होता है कि x को जो हम p बाई q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो p और q यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो यहाँ देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर टर्म्स है, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म है मीन्स q को हम 2 का पावर n एंड 5 का पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स अगर कोई डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को मीन्स अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 2 का पावर n 5 का पावर n के फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं लिखते हैं तो फिर वह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल होता है, हमारे पास 3/8 फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं 3/8 here we found 3 by 8 means 2 having power of 3, 2 having power of 3 we can write down here 5 having power of 0। here we found that the denominator can be expressed in the form of 2 having power n and 5 having power n, means this is terminating, this can be expressed in the form of terminating decimal extensions। ओके राइट। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.1.4 एक्सरसाइज 1.4 में हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारा कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स हमको ये बताना है कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शनल रेशनल नंबर्स हैं उन रेशनल नंबर्स में बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है और कौन सा नहीं। हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 13/3125। Here the process is we have to find out the prime factors of 3125। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे 3125। ये कौन सा नंबर है? यह इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का टर्म्स है। तो डिनोमिनेटर का टर्म में हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, हम यह पाते हैं कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मींस वी गेट 5 टाइम्स। हमें लिखते हैं 5 हैविंग पावर ऑफ 5। तो इससे हमें क्या मिलता है कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 का पावर m। मींस हमने देखा कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर को एक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 2 का पावर n 5 का पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर m मींस यहाँ तीन कंडीशंस बनते हैं। पहला कंडीशन कहता है कि किसी डिनोमिनेटर को 2 का पावर n 5 का पावर m अदरवाइज 2 का पावर n केवल या फिर 5 का पावर m तीनों में से किसी एक टर्म के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 3125 को हमने चेंज किया तो हमने पाया 5 का पावर 5। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 हैविंग पावर ऑफ m। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। मींस अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये टर्मिनेट करता है। दूसरा हमारे पास है 17/8। तो यहाँ हमें पाते हैं कि हियर 8 is equal to 2 × 2 × 2 means 2 having power of 3। we write down the denominator is of form 2 power n। मीन्स हम यहाँ पाते हैं कि डिनोमिनेटर जो है उसको 2 के पावर n के फॉर्म में लिख ले रहे हैं।
इसका मतलब भी वही होता है क्या कि 17/8 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हेंस the decimal expansion (17/8) is terminating। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 64/455। यहाँ हम पाते हैं here the denominator term is 455। if you find the prime factor of 455 we get 5 into 7 into 30। The denominator terms can be expressed in the form of 5 into 7 into 30। So here we get 5 but not 2, and with 5 here we get 7 and 13 also। हमको यहाँ 5 तो मिल रहा है लेकिन 5 के साथ साथ 7 भी है और 13 भी प्राइम फैक्टर फॉर्म में। इसका मतलब ये हमारा इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में डिनोमिनेटर 2 का पावर n या 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मींस इसका जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस भी नहीं बनेगा। मींस ये कौन सा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस का फॉर्म में लिखा जाएगा। हम यहाँ इसके लिए लिख देंगे कि द डिनोमिनेटर is not in the form 2 to the power n, 5 to the power n, hence the decimal expansion of 64/455 is non-terminating। And solve the other questions।